हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू रिक्रूटमेंट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जो निकली हुई है, जिसमें किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन है, तो आप इसमें कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो ये जो वैकेंसी है वो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं 4 मई से और ये चलेंगे 3 जून तक। और इसका CBT 1 यानी कि स्टेज 1 का जो पेपर है वो जून में ही हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन सी इसके अंदर पोस्ट है। तो पहली जो पोस्ट है वो है हमारी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। लेवल 6 की ये जॉब है और इसके अंदर आपका ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, वो भी लाइब्रेरी साइंस से। जो एज लिमिट है वो है 18 से 27, लेकिन अगर आप किसी रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं या फिर आपको किसी भी तरीके का रिजर्वेशन मिलता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन इसमें मिल जाएगा। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की। लेवल 5 की ये जॉब है। इसके अंदर बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, साथ में बोटैनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। मतलब जैसे कि ये टेक्निकल पोस्ट है तो उसी के रिगार्डिंग इसमें आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स मांगे हुए हैं। अगली जो पोस्ट है वो है हमारी स्टेनोग्राफ़र की। तो इसके अंदर मात्र 12th पास मांगा हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। और इसका जो एग्ज़ाम होगा शॉर्ट एंड का वो आपका 80 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग होगा। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 27। 18 to 27 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। अगली जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन फील्ड लैब रिसर्चर। लेवल 3 की ये जॉब है और इसके अंदर +2 होना चाहिए 60% साइंस के साथ। मैक्सिमम जो इसमें एज लिमिट रहेगी वो 30 ईयर्स रहेगी। बाकी सारे एग्ज़ाम्स की तरह इसके अंदर 18 जो एज है वो तो होना ही चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है हमारी स्टोर कीपर की। इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th पास मांगा हुआ है, वो भी किसी रिकॉग्नाइजेशन। अगली जो पोस्ट है वो है हमारी स्टोर कीपर की। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12th पास मांगा हुआ है। मैक्सिमम जो एज लिमिट रहेगी वो इसकी 27 रहेगी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है हमारे टेक्नीशियन मेंटेनेंस की। इसकी टोटल 9 वैकेंसी है और इसमें 10th पास मांगा हुआ है, इसके साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है हमारी लोअर डिवीज़न क्लर्क की। टोटल 8 वैकेंसी है। इसमें आपका 12th पास मांगा हुआ है, साथ ही साथ आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग होगी। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 27 है। अगली जो पोस्ट है वो है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की। इसके अंदर टोटल 7 वैकेंसी है। मात्र 12th पास इसमें मांगा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें आपका फिज़िकल भी होगा। फ़ीमेल के लिए अलग फ़िज़िकल के स्टैंडर्ड हैं और मेल के लिए अलग फ़िज़िकल के स्टैंडर्ड है। इस PDF को मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और जो पोस्ट आपको इसमें रिलेवेंट लगे उसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। लास्ट जो पोस्ट है वो है हमारी MTS की, जो कि 45 वैकेंसी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा हुआ है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 27 है। तो इससे आगे नोटिफिकेशन के अंदर सिलेक्शन मेथड दे रखा है कि कौन सी पोस्ट के लिए किस किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं LDC की जो पोस्ट है उसमें 4 सेक्शंस रहेंगे। आपका मैथ्स, इंग्लिश, अवेयरनेस एंड रीजनिंग। 20-25 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। अगली जो फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है उसके लिए आपका बेसिक साइंस रिलेटेड 40 क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग 25 मार्क्स की आएगी, GK 25 मार्क्स की और 10 नंबर की इंग्लिश। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए इंग्लिश 50 क्वेश्चंस आएंगे और GK में 25 और रीजनिंग में भी 25। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा।
स्टोर कीपर के लिए सेम एलडीसी की तरह 25 के आपकी मैथ्स, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश रहेगी 100 मार्क्स का क्वेश्चन। सेम उसी तरीके से एमटीएस में भी यही रहेगा। नोटिफिकेशन में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 में कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में, वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। जितनी भी ग्रेड सी की जो पोस्ट है उनके लिए डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम भी होगा, जिसके मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 50 है। 25 को का आपको एक ऐसे एप्लीकेशन या लेटर लिखना होगा जैसे कि नोटिफिकेशन में मेंशन है, और ये जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसमें आपको कम से कम 50 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेज के अंदर जितनी भी पोस्ट हैं टेक्नीशियन की, लोअर डिवीज़न क्लर्क की, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनो ग्रेड 2, इन सब का टाइपिंग टेस्ट होगा। और स्पेशली इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो टाइपिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो सीबीटी के एग्ज़ाम्स पे बनेगी। आगे नोटिफिकेशन में अब जर्नल इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्पेशली पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का लास्ट जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके रिलैक्सेशन की। तो SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। PWD जो कैंडिडेट हैं जिसमें मिनिमम 40% की अगर उनकी डिसेबिलिटी है तो उनके पास जो टोटल 10 इयर्स का रिलैक्सेशन हो जाता है। लेकिन अगर वो PWD है साथ साथ वो OBC हैं तो उस केस में उन्हें 13 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और PWD हैं और SC/ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके किसी भी तरीके के डाउट अभी भी रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको आपके कमेंट का रिवर्ट जो है वो बिल्कुल मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अब एक नई और वैकेंसी के साथ।